अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशान सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए व्यूअर्स, तैयार करते हैं मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास चिकन है, तकरीबन 2 kg के करीब चिकन है, ज़रा सा उससे कुछ कम है। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने लेग पीसेस लिए हैं, 4 अदद बड़े साइज़ के हैं ये। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इसकी कटिंग। मैंने इसे एक दफ़ा धो लिया है। इसके बाद आप एक शार्प नाइफ से इसके ऊपर कट्स लगाएंगे जिससे ये खूबसूरत भी लगेगा। और यहाँ पे जॉइंट को आप देखिए, गौर से जॉइंट के साथ अपने एक गहरा सा कट लगाना है ताकि जब आप इसको स्टीम करेंगे या फ्राई करेंगे, और ब्लांच अभी हम इससे पहले भी करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएंगी। तो फिर जॉइंट के ऊपर कट लगाने के बाद हम बाहर भी ऐसे छोटे छोटे 2 कट्स लगाएंगे जो बहुत गहरे नहीं हों। चिकन इससे देखने में खूबसूरत भी बहुत लगेगा और इसके अलावा इसका काम यह है कि अच्छी तरह हमारे मसाले अच्छी तरह अंदर तक इसमें चले जाएंगे। तो फिर ये देखिए, मैं सारे कट्स इसके ऊपर लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पर सिरका है मेरे पास सफ़ेद आधा कप, और उसके अंदर मैंने आधा कप पानी मिला दिया है। इसके अंदर अब मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इस मिक्सचर को हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि जितना भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जितना भी इसके अंदर ब्लड कहीं अगर रह गया है तो वो अच्छी तरह से इससे निकल जाएगा। आप देखिएगा कि जब मैं इसके ऊपर सिरका लगाकर इसको छोड़ूंगी तो इसका कलर जो है बिल्कुल चिकन का हमारा वाइट हो जाएगा। और ये देखिए, ब्लड जो है इसका वो सिरके की वजह से निकल कर इसमें से वाइट हो जाएगा। हमारा चिकन बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन हो जाएगा। और ये सिरका जो है इसको अंदर से टेंडर भी करता है चिकन को, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए स्टेप करना ना। इसको आप ऐसे लगा कर अच्छी तरह से इसको तकरीबन आधा घंटा रख दीजिए और उसके बाद इसे धो लीजिएगा। अगर आधा घंटा नहीं है तो 10-15 मिनट रख दीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से धोकर इसे खुश्क कर लीजिएगा। तो मैं ये करने लगी हूँ कि इसे अच्छे से इस पर लगा कर तकरीबन 10 मिनट के बाद इसे धो लिया है मैंने और खुश्क भी कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। और आप देख सकते हैं चिकन का कलर वाइट हो गया है। ऑयल मेरे पास पहले से गर्म था, इसको हम यहाँ फ्राई करेंगे। फिर इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको फ्राई पहले ही कर लिया जाता है, स्टीम इसको बाद में किया जाएगा, मसाले बाद में लगाए जाएंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल क्लियर चिकन को जो है फ्राई कर लिया है। और बहुत ज़्यादा आपने देखें, फिर मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा इसे कलर नहीं देना है हमें, ताकि हमारा बिल्कुल टेंडर और जूसी बने। फ्राइंग का अमल हम पहले ही कर लेंगे क्योंकि बाद में हमें इसे स्टीम करना है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से ही और कितना अच्छा है। ओवर कुक नहीं किया है मैंने इसे, हल्का सा कलर आना चाहिए, हल्का सा पकना चाहिए अच्छी तरह अंदर तक, ज़्यादा हमने नहीं पकाया है इसे। अब हम इसके ऊपर मज़ीद मसाला जात जो हैं वो लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर दही है मेरे पास आधा किलो, फिर दही आधा किलो है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर मसाले जो डाल रहे हैं वो बिल्कुल हमारे देसी से मसाले हैं, ट्रेडिशनल मसाले हैं। इस चिकन का कलर येलो की तरफ ज़्यादा होता है, यानी इसमें ऑरेंज कलर नहीं जाएगा। और इसमें हल्दी वगैरह येलो चीज़ें हम सारी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून के करीब, और इसके अलावा साबुत धनिया है कुटा हुआ, वो मेरे पास है 2 टेबलस्पून है। इसमें वो ज़्यादा अच्छा, इसका अंदर अरोमा बहुत अच्छा आता है, वो ज़रूरी है 2 टेबलस्पून। फिर ये ज़ीरा है मेरे पास सफ़ेद, इसको भी मैंने 2 टीस्पून के करीब है, इसे कूट लिया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। और ये इसके अलावा ये जायफल जवित्री है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। गरम मसाले की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी व्यूअर्स। नमक यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 टेबलस्पून है, क्योंकि हमने जो पहले नमक लगाया था वो हम अच्छी तरह से धो चुके हैं सिरके के साथ, तो इसलिए 1 टेबलस्पून नमक के बाद यहाँ पर लहसुन पाउडर है 1 टेबलस्पून। अगर पाउडर नहीं हो तो आप पिसा हुआ ताज़ा डाल लीजिए। फिर पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून और चाट मसाला 2 टेबलस्पून है। व्यूअर्स, चाट मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ज़बरदस्त सी मिल जाएगी, बिल्कुल वो मैं सिखा चुकी हूँ आपको, वो ज़रूर आप वहाँ से देख लें, नहीं तो मार्केट से लेके 2 टेबलस्पून चाट मसाला इसमें लाजमी जाएगा, जिससे हमारा चिकन अंदर तक खट्टा और मज़ेदार बनेगा, चटपटा भी होगा। तो फिर इसके अलावा यहाँ पर इसको चटपटा और तीखा बनाने के लिए 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे मसाला जात इसके अंदर हम डालेंगे। इसके अंदर हमें फूड कलर डालना है, येलो फूड कलर, ऑरेंज नहीं डालना। अगेन बता रही हूँ, येलो फूड कलर, इसका एक ट्रेडिशनल लुक आएगा उससे। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें दही के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम अपने चिकन को जो है इसमें मैरिनेट करेंगे। फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि आप ये सारे मसाला जात जो हैं लगाकर 24 आवर्स के लिए रख दें आफ्टर फ्राइंग। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसा कि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मुझे येलो कलर थोड़ा कम लग रहा है, हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर और डालेंगे ताकि आपसे गौर से देख लीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर सा एक येलो कलर आएगा तो आपको देखने में ही बहुत मज़ेदार भी लगेगा। और कहते हैं ना कि जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है वो आंतों को भी अच्छी लगती है। मीन्स आँखों को अगर चीज़ अच्छी लगेगी तो वो खाने में भी मज़े की लगेगी। व्यूअर्स, ये देखिए
2 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर इसमें ज़रदा रंग और ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर अब आ गया है। यही हमारा रिक्वायर्ड कलर है और यही असल में जो है ना स्टीम रोस्ट का कलर होता है जो शादी ब्याह में बनाए जाते हैं। अब ये देखिए जो मेरा चिकन फ्राइड था पहले से, उसको हमने ये मसाला लगा लिया है और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी से इतना मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहा है, खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन अभी ये पका हुआ नहीं है व्यूअर्स। इसको हम मसाला जो है, जो हमने ये ग्रेवी तैयार किया हुआ मसाला, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे ताकि हम जब इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे तो हम दोबारा से इस मसाले की एक कोटिंग इसके ऊपर करेंगे। तो बस थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है, बाकी मसाला लगाकर मैं 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे 24 आवर्स के लिए इसी मुकाम पर फ्रिज में रख सकते हैं। क्लिंग रैप कीजिए और फ्रिज में रख दीजिए 24 आवर्स के लिए। इवन कि आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब कभी आपको स्टीम करना हो, मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट स्टीम भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आपका चिकन यहाँ इस प्रोसेस पर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टीम करने के लिए मुझे किसी स्टीमर की या ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर में ख़वातीन हैं, हम आम ख़वातीन की तरह ही इसे करेंगे। जैसे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अगर नहीं हैं तो हम जस्ट एक देगची में पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि ये चिकन देखिए मेरे 2 घंटे हो गए हैं। इसने पानी भी एक साइड पर छोड़ दिया है थोड़ा सा और मसाला इसके ऊपर अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो देगची है इसके अंदर हम कोई भी छलनी रख देंगे, या आम तौर पर जैसे कि माइक्रोवेव ओवन होते हैं उनके साथ कोई ग्रिल आती है छोटी सी, एक इस तरह की। मेरे पास तो ये मेरी माइक्रोवेव की ही ग्रिल है, वो रख रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास अगर कोई छलनी हो तो उल्टी करके छलनी रख दीजिए। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दीजिए जो कि ज़रा चिकन को पानी से दूर रखे और उसके अंदर स्टीम आती रहे। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम सबसे पहले बटर पेपर बिछाएंगे। बटर पेपर यहाँ पर ज़रूरी है व्यूअर्स, इसलिए ताकि चिकन के अंदर से जितने भी मसाला जात हैं वो पानी में ना गिरें और चिकन के अंदर ही वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हों। उसके जितने भी टेस्ट हैं वो पानी के अंदर नहीं जाएँ बल्कि चिकन के अंदर ही वो रहें। तो बटर पेपर यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बटर पेपर रख दिया है। इसके बाद हम अपने जो चिकन की हमने कोटिंग मैरिनेशन बचाई थी, हम चिकन को दोबारा से उसमें अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर कोट करेंगे ताकि दोबारा से वो सारे चटपटे और लजीज मसाले दोबारा से हमारे चिकन पे लग जाएं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, देखने में ही अभी से बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो फिर इसको लगाने रखते जाएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ पर हम एक और भी आराम से रख सकते हैं। तो आँच मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, लेकिन बहुत हल्की भी नहीं होनी चाहिए। तो पानी को हमने बॉईल पहले से ही कर लिया था। आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर चिकन को दूसरे पीस को भी मसाला अच्छे से लगाया है और रख दिया है। व्यूअर्स जब ये शादी ब्याह वगैरह में बनाया जाता है या होटल वगैरह में अगर खाने के लिए जाएं और यही स्टीम रोस्ट डिमांड करें तो तब भी आपको वो इसी तरह से सर्व करते हैं लाकर। ये इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि है लेमन जूस। इसको हमने पहले इसलिए नहीं डाला ताकि इसका टेस्ट अंदर तक वैसा ना हो, बल्कि बाहर से ही फ्रेश लेमन की खुशबू ज़बरदस्त इसके ऊपर आएगी। इसे हम जब खाने के लिए पेश करेंगे तब भी लेमन स्क्वीज़ करेंगे। कुछ हरी मिर्चें और कुछ नींबू के टुकड़े भी हम इसके साथ रखकर ही स्टीम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इसे खाते हैं या कहीं जाकर इसे आप मंगवाते हैं तो तब भी इसके साथ हरी मिर्ची और लेमन जो हैं वो इसके साथ स्टीम किए जाते हैं और वो आपको सर्व भी किए जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर वे में इसी तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। हमें इस पर किसी किस्म की ऑयलिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चिकन पहले से फ्राइड है। इसी हम अपने बटर पेपर को अच्छे से इसको कवर करेंगे। इसके ऊपर मज़ीद हम बटर पेपर रखेंगे ताकि इसके जितने भी जूसेस हैं, इतनी जितनी भी इसके चीज़ें हैं वो अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकलें और ना ही कोई पानी अंदर जाए, ना स्टीम एक्स्ट्रा अंदर जाए और ना ही इसके जूसेस बाहर आएँ। तो व्यूअर्स देखिए अच्छे से कवर हो गया है ये। अब हम क्या करेंगे कि इस पानी के अंदर हमें 2-3 चीज़ें डालनी है। जैसे कि जो हमने लीमू स्क्वीज़ किया था उसके 3-4 लीमू के कतले इस पानी में डाल देने हैं। उससे बड़ी ही अच्छी खुशबू जो है वो आपके चिकन के अंदर एक एक्स्ट्रा आ जाएगी। थोड़ा सा गरम मसाला है यहाँ मेरे पास, ½ टीस्पून से भी कम है, वो पानी में डाल देंगे तो तब भी पानी के साथ बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। इसको हल्की आंच पर मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। व्यूअर्स आधे घंटे के बाद आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है स्टीम रोस्ट बन के तैयार है। आपको इसकी स्टीम से अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये कि देखिए बटर पेपर कितने अच्छे से उसके साथ जुड़ गया है, इसने खूब अच्छे से गला दिया है। आपको जूसेस भी नज़र आ रहे होंगे जो इसके अंदर ही मौजूद हैं, देगची के अंदर नहीं गिरे हैं। माशाल्लाह चिकन कितना टेंडर हो गया है।
जितना टेंडर और जूसी ये बनता है माशाल्लाह, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे खुशबू भी इतनी शानदार आ रही है इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मसाले आप देख ही रहे हैं, बहुत चटपटा और तीखा मज़ेदार सा हमारा चिकन जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी चिकन भी रेडी कर लूँगी और इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना ही टेंडर और जूसी है। इसको मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारों को इसे ज़रूर बना के खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।